फ्रेंड्स, आज हम आधुनिक भारत से जुड़े हुए कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने आए हैं जिनसे लगभग विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत में समाचार पत्रों की शुरुआत कब और कहां से हुई? चूंकि भारत में सबसे पहले पुर्तगालियों का आगमन हुआ, इसलिए भारत में समाचार पत्रों की शुरुआत भी पुर्तगालियों द्वारा ही की गई। 1550 ईस्वी में पहला प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों द्वारा खोला गया। इसके बाद 1557 ईस्वी में पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई गोवा के पादरियों द्वारा। ये भी पुर्तगाली ही थे और इन्हीं के द्वारा जो है पहला प्रिंटिंग प्रेस खोला गया। इसी क्रम में आगे 1684 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा मुंबई में पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई। इसी क्रम में आगे 1780 ईस्वी में द बंगाल गजट समाचार पत्रिका का प्रकाशन होता है, जो कि जेम्स ऑगस्ट हिक्की द्वारा किया जाता है। लेकिन इन्होंने अपनी पत्रिका में ईस्ट इंडिया कंपनी की बुराई करने के कारण इनकी पत्रिका को बैन कर दिया जाता है। इसी क्रम में आगे 1812 ईस्वी में फरदून जी मर्दबान द्वारा गुजराती में द समाचार प्रेस का प्रकाशन होता है। ये पूछा गया है कि मर्जबान जी के द्वारा किस भाषा में पत्रिका का प्रकाशन किया गया? गुजराती भाषा में। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे हमें याद रखना चाहिए। इसी क्रम में आगे 1816 ईस्वी में गंगाधर द्वारा बंगाल गजट का प्रकाशन किया जाता है, जो कि अंग्रेजी में प्रकाशित होती है। ये किसी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित की गई पहली पत्रिका है। इसी क्रम में आगे 1818 ईस्वी में मार्समैन द्वारा दिग्दर्शन का प्रकाशन किया जाता है बंगाली भाषा में। इसी क्रम में आगे 1821 ईस्वी में संवाद कौमुदी तथा 1822 ईस्वी में मिरातुल अखबार का प्रकाशन होता है, जो कि राजा राममोहन राय जी के द्वारा किया जाता है। लेकिन मिरातुल अखबार के समय में 1823 ईस्वी में एडम्स द्वारा भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसके कारण मिरातुल अखबार को बंद करना पड़ा। इसी क्रम में आगे 1851 ईस्वी में रास्त गुफ्तार, जो कि दादा भाई नौरोजी जी की पत्रिका थी, इसका प्रकाशन हुआ। 1853 ईस्वी में हिंदू पैट्रियार्ट हरिश्चंद्र बनर्जी जी की पत्रिका थी, इसका प्रकाशन होता है। इसी क्रम में आगे 1859 ईस्वी में सोम प्रकाश का प्रकाशन होता है, जो कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की पत्रिका होती है। इसी क्रम में आगे 1867 ईस्वी में अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन होता है, जो कि शिशिर कुमार घोष तथा मोतीलाल घोष द्वारा प्रकाशित की जाती है। अमृत बाजार पत्रिका के समय में वर्नाकुलर एक्ट लाया जाता है इस पत्रिका पर प्रतिबंध लगाने के लिए, लेकिन रातों रात इस पत्रिका का संस्करण बदलकर अंग्रेजी में कर दिया जाता है, जिसका सीधा प्रभाव जो है वो सोम प्रकाश पर पड़ जाता है और सोम प्रकाश को बंद करना पड़ता है विद्यासागर जी को। आगे आती है 1881 में बाल गंगाधर तिलक जी की पत्रिका मराठा तथा केसरी। मराठा जो कि अंग्रेजी में प्रकाशित होती है तथा केसरी जो कि मराठी भाषा में प्रकाशित होती है। केसरी ऐसी पत्रिका रही जिसके कारण बाल गंगाधर तिलक जी को जेल जाना पड़ा। इन्होंने अपनी पत्रिका में कोल्हापुर के राजा के विषय में कुछ अपशब्द कहे, जिसके कारण इन्हें जेल जाना पड़ा। पत्रिका के क्षेत्र में पहली बार जेल जाने वाले पहले व्यक्ति बाल गंगाधर तिलक जी थे। इसी क्रम में कुछ और अन्य बिंदु जिनसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं तथा प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदू प्रकाश एमजी रानाडे जी की पत्रिका थी। बंगाली जो कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी की पत्रिका थी। इसी क्रम में आगे आता है इंडिपेंडेंस,
जो कि मोतीलाल नेहरू जी की पत्रिका थी। स्वशासन की मांग के लिए इन्होंने इंडिपेंडेंस की शुरुआत की। इसके बाद एनी बेसेंट जी की पत्रिका कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया, जो कि एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित की जाती है। इसी क्रम में आगे गांधी जी की कुछ पत्र पत्रिकाएं यंग इंडिया तथा हरिजन, ये दो गांधी जी की पत्रिकाएं हैं जिनसे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं तथा पूछे जाते हैं। इसी क्रम में आगे मोहम्मद अली जिन्ना जी के द्वारा कामरेड और हमदर्द पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। आगे बेंगी डार्ड, जो कि एम.एन. राय जी की पत्रिका रहती है, इसका प्रकाशन किया इन्होंने। इसी क्रम में आगे गदर, लाला हरदयाल जी की पत्रिका है। गदर को कई भाषाओं में प्रकाशित किया गया, हिंदी, उर्दू, मराठी, गुजराती, अन्य कई भाषाओं में गदर का प्रकाशन किया गया। इसके बाद आगे आता है संध्या तथा बंदी जीवन। ये दोनों एक क्रांतिकारी पत्रिका मानी जाती हैं। संध्या जो कि ब्रह्म बांधव जी के द्वारा प्रकाशित की जाती है तथा बंदी जीवन जो कि सचिंद्र नाथ सान्याल जी द्वारा प्रकाशित की जाती है। आगे कुछ और महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं जिनका प्रकाशन इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका का प्रकाशन श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा किया गया तथा आगे फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब भगवती चरण बोहरा जी की पत्रिका थी। इंडियन स्ट्रगल, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा प्रकाशित की गई तथा वंदे मातरम, वंदे मातरम मैडम भीकर जी द्वारा प्रकाशित की गई। इसके बाद अनहैप्पी इंडिया, जो कि लाला लाजपत राय जी के द्वारा प्रकाशित की गई तथा इंडिया डिवाइडेड, जो कि राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा प्रकाशित की गई, जो कि भारत की स्वतंत्रता के बाद हमारे देश के पहले राष्ट्रपति चुने गए। इसके बाद इंडिया विंस फ्रीडम, जो कि अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा प्रकाशित की गई। नेक्स्ट हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया जी के द्वारा प्रकाशित की गई तथा माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, जो कि गांधी जी की पुस्तक थी। इन्होंने इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को रखा है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी की पत्रिका थी तथा मूक नायक डॉक्टर अंबेडकर जी की पत्रिका थी, जो कि 1920 में प्रकाशित की गई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं पत्र पत्रिकाओं एवं समाचार पत्रों से जुड़े हुए, जिनसे लगभग सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं तथा हमें इनमें ज्यादा कुछ डीपली जानने की जरूरत है नहीं। इन बिंदुओं से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं और हमें इन्हें याद रखना है। एक बार फिर हम इन पत्र पत्रिकाओं के विषय में देख लेते हैं। प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत भारत में 1550 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा की गई तथा 1557 में पहली पुस्तक छापी जाती है, वो भी पुर्तगालियों द्वारा तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पहले प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत बंबई में की गई 1684 ईस्वी में तथा द बंगाल गजट, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध पत्रिका रही, ये 1780 ईस्वी में प्रकाशित की जाती है तथा 1812 ईस्वी में फरदून जी मर्जबान द्वारा गुजराती में द समाचार प्रेस का प्रकाशन होता है तथा गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा बंगाल गजट अंग्रेजी भाषा में। इससे भी प्रश्न पूछा गया है कि भारत में पहले भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहली पत्रिका, जो कि बंगाल गजट है, गंगाधर भट्टाचार्य जी के द्वारा प्रकाशित की गई। इसी क्रम में आगे 1818 ईस्वी में मार्समैन की दिग्दर्शन, जो कि बंगाली भाषा में प्रकाशित हुई, संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार, जो कि राजा राम मोहन राय जी की पत्रिका थी तथा मिरातुल अखबार 1823 ईस्वी में बंद कर दी गई। क्यों बंद कर दी गई? क्योंकि एडम्स द्वारा
भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके कारण इनकी पत्रिका को बंद करना पड़ा। इसी क्रम में आगे राष्ट्र गुफ्तार दादा भाई नौरोजी की 1851 में प्रकाशित हुई तथा 1853 में हिंदू पैट्रियट, जो कि हरीश चंद्र बनर्जी मुखर्जी जी की पत्रिका थी, तथा 59 में सोम प्रकाश का प्रकाशन हुआ ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के द्वारा, तथा अमृत बाजार, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, इसका प्रकाशन हुआ 1867 ईस्वी में। तथा मराठा और केसरी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं जो कि बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा लिखी गई हैं। इनसे भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं तथा ये सभी बिंदु जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि हिंदू प्रकाश एम.जी. रनाडे जी के द्वारा, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी के द्वारा, इंडिपेंडेंस मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा, एनी बेसेंट जी की भी पत्रिकाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ, गांधी जी की हरिजन तथा यंग इंडिया। इन्होंने हरिजन का प्रकाशन कई और भाषाओं में किया है। हरिजन बंधु गुजराती में। इसके आगे मोहम्मद अली जिन्ना जी की पत्रिका कामरेड और हमदर्द, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। तथा बेंगी डार्ड एम.एन. राय जी की पत्रिका थी। इसके बाद इसी क्रम में आगे गदर लाला हरदयाल जी की पत्रिका, युगांतर, जो कि बरींद्रनाथ घोष जी की पत्रिका थी, तथा संध्या और बंदी जीवन, ये क्रांतिकारी पत्रिकाएं मानी जाती हैं। इसी क्रम में आगे इंडियन सोशियोलॉजिस्ट श्याम जी कृष्ण वर्मा जी की पत्रिका, फिलॉसफी ऑफ वांग भगवती चरण बोहरा जी की पत्रिका, इंडियन स्ट्रगल, जो कि सुभाष चंद्र बोस जी की पत्रिका थी, तथा वंदे मातरम मैडम भीका जी कामा की पत्रिका थी, अनहैप्पी इंडिया, जो कि लाला लाजपत राय जी द्वारा लिखी गई, इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की पत्रिका थी, तथा इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद जी की पत्रिका थी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका है। हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया जी की पत्रिका थी, तथा माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, जो कि मोहनदास करमचंद गांधी जी की पुस्तक थी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को इन्होंने अपनी पुस्तक में रखा है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी की पुस्तक थी, तथा मूक नायक डॉक्टर अंबेडकर द्वारा 1920 में प्रकाशित की जाती है। इन सभी बिंदुओं को हमें याद रखना है, तथा यदि आप ये वीडियो कई बार देखेंगे तो आपको वैसे भी बहुत ज़्यादा इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको याद रखने में बहुत ही आसानी होगी। आगे प्रेस के विरुद्ध कुछ अधिनियम लाए गए जिनके विषय में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।